आएगा पाकिस्तानी फैमिली तो लेक्चर। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है यार। भाई मोदी जी ने अयोध्या में लगा दी ऐसी सुरक्षा, देख कर थर थर कांप उठा पूरा पाकिस्तान। हो गए सबके गलत इरादे फेल। क्या सुरक्षा लगाई? मुझे नहीं पता यार, अयोध्या राम मंदिर में कौन सी देखते हैं, वीडियो वॉच करते हैं तभी पता चले कौन सी सुरक्षा लगाई है। वही, नहीं तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में आइडिया लगेगा, क्योंकि भाई साहब हालात वाकई में बहुत टाइट है। भाई साहब ये जो कट्टरपंथी मुसलमान है, कुछ मुल्लाना भड़का रहे हैं इस टाइम मुसलमानों को, लेकिन अब ये वॉच करेंगे आखिर कौन सी ऐसी कड़ी सुरक्षा लगा दी है। तो स्टार्ट यार नजर काफी तरफ नहीं पड़ती। हाँ यार, लेकिन अभी कौन क्या ऐसा काम किया यार, वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। काम दे रही है बात। हाँ नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद पर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया और फिर आज से 3 साल पहले 3 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन कर मंदिर की नींव रखी और फिर लगातार मंदिर निर्माण का काम भी शुरू हुआ और अब ये अपने अंतिम पड़ाव पर भी पहुंच चुका है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया जाएगा, जिसके बाद 23 जनवरी 2024 से ही राम भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मस्जिद विवाद पर जो भी फैसला सुनाया, उसका देश के मुस्लिम पक्ष ने भी खुले दिल से स्वागत किया और बिना कोई विवाद किए उसे मान लिया। और यहाँ तक कि मंदिर निर्माण में भी मुस्लिम समुदाय के बहुत से लोग अलग अलग तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। बात चाहे कारीगरों की हो या फिर झंडे बनाने की हो, कुल मिलाकर अब भगवान राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन में बस कुछ ही दिन बाकी रह गया है। उद्घाटन के दिन देश भर में प्रतिष्ठित लोगों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं और यह उद्घाटन समारोह में मुख्य यजमान भी हैं। अब चूंकि देश के गणमान्य पहुंच रहे हैं, तो फिर ऐसे में सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। आपको पता है कि अभी हाल ही में किस तरीके से संसद की सुरक्षा में चूक हो गई थी, जबकि केंद्रीय एजेंसियों ने हमले का आउटपुट भी दे दिया था, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ और इसके लिए केंद्र सरकार की खूब आलोचना भी हुई। लेकिन अब केंद्र नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह की चूक राम मंदिर उद्घाटन वाले दिन हो, इसलिए वहां का पहरा इतना सख्त होगा कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इसके लिए एनएसजी, एटीएस और एसटीएफ के कमांडो कार्यक्रम स्थलों पर तैनात किए जा रहे हैं। वहीं सरयू नदी से भी पूरी नजर रखने की तैयारी है। आपको बता दें कि 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में जिस तरह से चूक हुआ, उसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि उद्घाटन के दिन भी अराजक तत्वों द्वारा अयोध्या में माहौल खराब करने की साजिश हो सकती है और ऐसों से निपटने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में 3 घंटे के लिए शामिल होंगे। इस दौरान चप्पे चप्पे पर निगरानी की जाएगी। अयोध्या में बाहरी लोगों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध तो नहीं होगा, लेकिन भारी वाहनों को अयोध्या की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। उनको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर डायवर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह लखनऊ, गोंडा और कानपुर से अयोध्या की ओर जाने वाले सभी वाहनों को भी किसी दूसरे रास्ते पर डायवर्ट किया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि उद्घाटन वाले दिन कितनी संख्या में और कौन कौन सी फोर्सेस का जत्था स्पॉट पर तैनात रहेगा। दरअसल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, जिसमें डीजीपी मुख्यालय द्वारा 3 डीआईजी, 17 एसपी, 40 एडिशनल एसपी, 82 डिप्टी एसपी, 90 निरीक्षक, 325 उप निरीक्षक, 33 महिला उप निरीक्षक, 2000 सिपाही, 450 यातायात पुलिसकर्मी, 14 कंपनी पीएसी और 6 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल अयोध्या में तैनात किए गए। तो इस तरीके से सुरक्षा के इन लेयर्स को देखकर अगर हम ये कहें कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो ये गलत नहीं होगा। अब बस सभी को इंतजार है तो 22 जनवरी के दिन का, जिसका सभी साक्षी बनना चाहते हैं और रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। चलिए वीडियो के आखिर में हम आपको सुनाते हैं डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने सुरक्षा को लेकर के
क्या कुछ कहा, आप पूरी वीडियो को देखिए, सुनिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। सबसे बड़ा सवाल आता है सिक्योरिटी का पूरा प्रोग्राम कैसा ऑर्गेनाइज होता है, उसको लेके यूपी पुलिस की क्या तैयारियां हैं? 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या जी में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आने वाले अतिथियों के लिए अंतर्विभागीय समन्वय से अचूक और अभेद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में शासन स्तर पे भी मीटिंगें की जा चुकी हैं, सबको लक्ष्य दिए जा चुके हैं। चूंकि एक ये अलर्ट जारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महत्वपूर्ण दिन होगा, ऐसे में सुरक्षा के दौरान कोई चूक न हो, इसके लिए ह्यूमन तथा टेक्निकल असिस्टेंस लिया जाएगा तथा अन्य एजेंसियों के साथ भी समन्वय बना के सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। यार इधर हो ये वीडियो खत्म भाई साहब, देखो ना भाई 3 डीएसपी और एसपीओ, सब इंस्पेक्टर और भाई इनकी तो भाई साहब गिनती ही नहीं आ रही भाई साहब। ये क्या होने जा रहा है कि भाई इतनी बड़ी सिक्योरिटी, 7 आर्मी लगेगी वहां पर, 7 भाई 2-2 हजार भाई साहब, 450 भाई साहब पुलिस वाले, कैसे भाई साहब ये कुछ हो रहा है। और भाई वाकई में ये मौलाना उंगली गाड़ रहे हैं। मौलाना इस टाइम पाकिस्तान में भी यही माहौल है कि भाई साहब हमें वहां पर ये करना है, जिहाद करना है भाई साहब, वहां पर भाई साहब हमें भाई साहब निर्माण को रोकना है, ये करना है वो करना है। लेकिन पाकिस्तानी गधों को कौन बताए, वहां राम मंदिर में तो भाई साहब हिंदू मुसलमान मिलकर काम कर रहे हैं। इन गधों को कौन बताए ये बात, ये गधे समझते नहीं। इनको मीडिया जो बताता है ये वही बात गधे समझते हैं, उसके अलावा नहीं समझते। लेकिन वहां पर देखो जो मुल्ले करेंगे मस्तियां, पहले तो मुल्ले करेंगे नहीं, लेकिन मोदी जी ने ऐसी उंगली उनकी तोड़ेंगे ना, ऐसी उंगली तोड़ेंगे वो कभी उंगली उठा नहीं सके। उनके लिए इंतजाम कर लिया, देखो कितना बड़ा, बहुत बड़ा इंतजाम है। वजह ये सुरक्षा लाखों में, वही ना 3 होगी, चारों तरफ से घेरा होंगे, वही ना 3 डीएसपी। अबे कितने डिप्टी कमिश्नर, कितने थानेदार, कितनी सफाई, ये हजारों की तादाद में। तो ये तो चिड़ी पार मार सकती है। अबे कैसे मारेगी, ये तो कट्टरपंथी नजदीक तो आए, वही ना भाई, दूर से भाई साहब इनको मारेंगे। लेकिन यार इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी उस दिन, सोचो मतलब हर तरह सेना भाई साहब, पुलिस और भाई सुरक्षाकारी होगी सारे हिंदुओं की। और भाई उस दिन लाखों लोग आएगा, बिल्कुल लाखों ये लोग भी भाई साहब हमें चीज देखनी चाहिए कि उस दिन लाखों लोग होगा। बिल्कुल जितना जितनी ट्रैफिक है उस दिन सारी बंद रहेगी भाई। उस दिन ड्रोन्स लगाए जाएंगे, कैमरास होंगे भाई, सब कुछ की हेल्प ली जाएगी। क्या पता ऊपर हेलीकॉप्टर न उड़े हो, वजह क्या पता भाई से ऊपर जहाज फाइटर जेट्स न उड़े हो, क्या पता लगता है। हर चीज पे नजर रखी जाएगी, गहरी सुई अगर गिरती है उस पे भी नजर होगी। यार जब एक जगह पे 3 डीएसपी खुद सोचो, एक जगह की सुरक्षा के लिए 3 डीएसपी, उनकी ड्यूटी, और उसके नीचे फिर कितने बंदे। और भाई वो सोचो कि उसकी सिक्योरिटी कितनी सिक्योरिटी सख्त होगी कि भाई साहब मैं कहता हूँ कोई आम बंदा उंगली भी नहीं उठा पाएगा। ना सवाल ही नहीं पैदा होता, उंगली उठाता जाएगा तो कट जाएगी। मौलाना ये बात याद रखना, भड़का तो रहे हो लेकिन करीब भी आए तो तुम्हारे ऐसे चिथड़े उड़ जाएंगे ना, तुम नजर नहीं आओ। वजह ये राम मंदिर के लिए कुछ न कुछ तो हो सकता है ना, शक है ना, क्योंकि मुसलमान की टेढ़ी दुम है, कभी सीधी होने वाली। बिल्कुल ये कट्टरपंथी मस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल उनको ये पता नहीं कि मुसलमान हिंदू मिलके बना रहे हैं, उधर काम कर वही ना। लेकिन भाई मौलाना जो है ना, ये अपने 4 पैसों के लिए ना अगले की भैं, वो भाई साहब मैं कहता हूँ अगले का कुछ भी कर दे, ये नहीं, ये तो तुझे पता है, ये इनकी नियत है, फितरत है। तो यार आप क्या वही ना, फजूल जो लोग है ना, वजह फजूल लोग चीज करते हैं, ये उनमें आते हैं, वही ना। तो यार आपके क्या थॉट है सिक्योरिटी के बारे में जो वहां पर लगाई जा रही है। तेरी वीडियो खत्म करते हैं।